तो आज हम एडजेक्टिव करते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो ऐड समथिंग द नाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है, और ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है। तो यहाँ पे गुड जो है एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, तो वो उसके विशेषता क्या है? मैनी है, कई है। तो यहाँ पे मैनी जो है आपका एडजेक्टिव हो गया और स्टूडेंट नाउन हो गया। तो इस तरह से एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। और हम सिंपली कह सकते हैं टू ऐड समथिंग द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, जो नाउन को नाउन में ऐड किए जाते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें नाउन एडजेक्टिव के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है डिग्री। तो एडजेक्टिव जो है इसमें तीन डिग्री होती है। एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? डेस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन, जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? इसमें कंपैरिजन होता है, नाउन और प्रोनाउन का कंपैरिजन होता है। जैसे ही इज बेटर देन यू, तो यहाँ पे जो है बेटर देन कंपैरिजन लगा हुआ है देन, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन, दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन होता है, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? व्हेन नाउन इज शोन एज सुपीरियर, जब नाउन को हम सुपीरियर दिखाते हैं तो उसको जो है सुपरलेटिव डिग्री में लेते हैं। और इसके लिए हम द का यूज करते हैं, द। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से हम डिग्री को तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये चेंज भी होता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री होता है गुड, इसका कंपेरेटिव डिग्री होता है बेटर, इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। जैसे अब जिन इसका तो बन गया, जिसका नहीं बनता है तो उसको मोर या मोस्ट लगा के बनाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट का ये नहीं है कि ई आर लगा के कंपेरेटिव बना दो, इंटेलिजेंटर कर दो, या फिर ब्यूटीफुलर कर दो, या ब्यूटीफुलेस्ट कर दो, या इंटेलिजेंट कर दो। नहीं, जिसका डिग्री नहीं बनता है उसको हम मोर लगा देते हैं कंपेरेटिव में। इंटेलिजेंट का हो जाता है मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट लगा देते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट। और जैसे ब्यूटीफुल का हमने किया मोर ब्यूटीफुल, और इसका यहाँ पे किया मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब हम रूल देखते हैं, इसके रूल क्या क्या है। तो कंपेरेटिव डिग्री का पहला रूल है, देयर आर सम एडजेक्टिव विच डिनोट्स एब्सोल्यूट पोजीशन एंड विच कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री रिमेन्स द सेम। मतलब जिनकी कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सेम रहती है, उनका जैसे यहाँ पे देखो कंप्लीट है, आइडियल है, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, माइनर, मेजर, परफेक्ट, एक्सीलेंट, चीफ, अल्टीरियर। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, कुछ एडजेक्टिव दिए हुए हैं, जिन जो कंपेरेटिव में सुपरलेटिव डिग्री में सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हैप्पीनेस इज द चीपेस्ट एम टू मैनकाइंड। नहीं, चीपेस्ट नहीं होगा, इसका चीप ही रहेगा। हैप्पीनेस इज द चीप एम ऑफ मैनकाइंड। आई हैव नेवर सीन ए मोर कंप्लीट बुक ऑन जीएस। नहीं, मोर नहीं आएगा, आई हैव नेवर सीन ए कंप्लीट बुक। तो जैसे वर्ड है, चीप है, कंप्लीट है, इनका सुपरलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। दूसरा रूल है आपका कि जो कंपेरेटिव डिग्री होती है जिसमें हम रेदर देन लगाते हैं, तो देयर आर सम एडजेक्टिव व्हिच यूज टू रेदर देन व्हेन यूज्ड टू कंपेयर। मींस जैसे जो वर्ड जो है, मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव जो आई ओ आर से एंड होते हैं, वहां पे कंपेरेटिव में देन की जगह टू लगाते हैं। या फिर ऐसे याद रखो, जो वर्ड आई ओ आर से खत्म होते हैं उनके उनके साथ में टू प्रपोजिशन का यूज होता है, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे सीनियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, सुपीरियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, इनके सबके साथ में टू प्रपोजिशन का यूज होता है। ही इज मोर सीनियर देन यू, देन नहीं आएगा, टू आएगा, टू टू यू। ही इज वेरी सीनियर टू यू, तो यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे मच आएगा, ही इज मच सीनियर टू यू। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। रूल नंबर 3 है, if two adjectives are separated by and then they must be in same degree। अगर दो सेंटेंस जो है एंड कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हैं तो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए।
जैसे सी इज द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट एनर्जेटिक, तो यहाँ भी लिखा हुआ है द मोस्ट एक्टिव तो सुपरलेटिव है, यहाँ भी द मोस्ट एनर्जेटिक सुपरलेटिव है। सी इज बोथ क्लेवर एंड मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे क्लेवर लिखा हुआ है और यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री है। देन हर यंगर सिस्टर, तो इस तरह से मतलब एक सेंटेंस में सेम डिग्री होती है, अलग अलग नहीं होती है जब वो कंजक्शन के साथ जुड़ी हुई। अब देखते हैं कि वेरी और मोर और मच का यूज कहाँ पे करते हैं, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। वेरी इट इज यूज फॉर पॉजिटिव डिग्री, अगर एडजेक्टिव को एज ए पॉजिटिव यूज किया जा रहा है तो वहाँ पे वेरी का यूज होता है। और मोर का यूज जो है कंपेरेटिव में होता है, यूज विद कंपेरेटिव डिग्री ऑफ टू। और मच का यूज जो है इट इज यूज विद कंपेरेटिव डिग्री, तो मच का यूज जो है कंपेरेटिव डिग्री में होता है, मोर का यूज कंपेरेटिव डिग्री में होता है लेकिन दो में होता है, टू में, ऑफ टू। तो इस तरह से वेरी मोर और मच का यूज करते हैं। जैसे इनके एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज गुड, तो ये हो गया आपका ही इज वेरी गुड, यहाँ पे वेरी का यूज किया। ही इज बेटर देन यू, तो ही यहाँ पे हमने बनाया ही इज मच बेटर देन यू, तो इस तरह से इनमें हम यूज करते हैं इनका एडजेक्टिव पर। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज कंपेरेटिवली स्मॉलर देन यू, तो यहाँ पे स्मार्टर देन यू नहीं आएगा, स्मार्टर की जगह स्मार्ट आएगा। ही इज कंपेरेटिवली स्मार्ट देन यू। कन्वर्जन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू मेथड ऑफ चेंज सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव, अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो उसके दो मेथड है। पहला है ऑल लिखो, फिर अदर लिखो, फिर प्लूरल नाउन लिखो, या फिर एनी लिखो, फिर अदर लिखो, फिर सिंगुलर नाउन लिखो, तो ये दो तरीके हैं आप जो है सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एनी अदर, और एनी अदर के साथ में सिंगुलर नाम लिखा है मेटल, मेटल्स नहीं किया। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे ही इज बेटर देन ऑल अदर लिखा है तो वहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज होगा, जैसे रूल नंबर 1 है ऑल अदर के साथ में प्लूरल नाउन, ऑल अदर बॉयज आएगा, यहाँ पे बॉय नहीं आएगा। और यहाँ पे जैसे एनी अदर लगाना है तो सिंगुलर नाउन आएगा, एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे एनी अदर के साथ बॉय, मतलब एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, और ऑल अदर लिखा है तो उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। रूल नंबर मेथड नंबर 2 देखते हैं, जैसे द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अदर का यूज किया है। अदर इज नेवर यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री, अदर का यूज जो है कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, नेवर यूज। गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर ऑफ इंडिया, अदर इज नेवर यूज विद सुपरलेटिव डिग्री, तो ये हमने याद रखना है कि अदर का यूज जो है सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस इज डन बिटवीन टू स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला होता है आपका एज, और उसके साथ में हम लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद लिख देते हैं एज। और कंपेरेटिव डिग्री में भी इसका होता है, तो इनके दोनों के एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है ही इज एज गुड एज यू, तो ये जो है पॉजिटिव डिग्री है, पहले एज लिखा, फिर गुड लिखा है, गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर एज लिख दिया। सेकंड है ही इज नॉट बेटर देन यू, तो ये आपके ये कंपेरेटिव डिग्री है, बेटर देन यू, देन लगा हुआ है कंपैरिजन। और अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता हूं तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस। कैसे जोड़ेंगे, ही इज एज गुड एज, पहला सेंटेंस इतना लिख दिया ही इज एज गुड एज, उसके बाद हमने कंजक्शन लगाया इफ, और उसके बाद लिखा नॉट बेटर देन यू। ही इज एज गुड एज, वह बहुत अच्छा है जितना कि हो सकता है, इफ नॉट बेटर देन यू, लेकिन वो तुमसे अच्छा नहीं है। तो इस तरह से दो दो सेंटेंस को जोड़ के हम बना देते हैं। इट इज डन बाय यूजिंग कंजक्शन इफ और बट, या तो हम इफ लगाते हैं या फिर बट लगाते हैं, उनके साथ में फिर सिंथेसिस बना देते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, शी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो एल्टर्ड एज हर यंगर सिस्टर, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन अपनी छोटी बहन को एल्टर नहीं कर सकती, उसकी जगह नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस, एक सी इज मोर ब्यूटीफुल को, और दूसरा सी शी इज नॉट एल्टर्ड हर यंगर सिस्टर, दो सेंटेंस को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव का रूल होता है। एडजेक्टिव को हमेशा एक ऑर्डर में यूज करते हैं। क्या होता है उनका ऑर्डर,
पहले साइज लिखो, फिर शेप लिखो, फिर एज लिखो, फिर कलर लिखो, फिर नेशनलिटी लिखो, फिर नाउन लिखो। तो इस तरह से ऑर्डर होता है। SSACNN, SSACNN। तो SS पहले रहेगा, फिर NN लास्ट में, बीच में आपका AC रहेगा। साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी, नाउन। कैसे, देखो एग्जांपल दिया है। ब्लैक अमेरिकन 20 years ओल्ड नीग्रो इज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले साइज, साइज दिया नहीं है तो फिर शेप, शेप दी नहीं है तो फिर एज। तो पहले एज आई 20 year, उसका कलर ब्लैक, उसका नेशनलिटी अमेरिकन, उसके बाद नीग्रो इज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से हम उसको एडजेक्टिव को ऑर्डर में लिखते हैं। साइज, कलर, जैसे हर लॉन्ग हेयर, लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। तो यहाँ पे देखो पहले लॉन्ग ब्लैक हेयर दिया हुआ है, लॉन्ग ब्लैक हेयर। तो पहले एज, कलर दिया है, कलर दिया है यहाँ पे। साइज एंड कलर, पहले साइज आएगा लॉन्ग लंबे, उसका कलर आएगा ब्लैक हेयर। तो ये जो ऐसे नहीं लिख सकते, हर ब्लैक हेयर लॉन्ग ऐसे, या हर ब्लैक लॉन्ग हेयर ऐसे नहीं, पहले लॉन्ग फिर ब्लैक फिर हेयर। आई सॉ एन अनेक्सियस पेल गर्ल। तो पहले अनेक्सियस इमोशन आया, फिर पेल हल्का कलर, पेल कलर, फिर कलर आया। तो ये ऑर्डर होता है एडजेक्टिव को लगाने का। कुछ कंफ्यूज करते हैं जो एडजेक्टिव, वो देखते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का यूज वुमेन के लिए किया जाता है, और हैंडसम का यूज जो है मैन के लिए किया जाता है। ही इज हैंडसम यूथ, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे लेस का यूज क्वांटिटी के लिए किया जाता है, और फ्यूअर का यूज जो है नंबर के लिए किया जाता है। जैसे ही टेक्स नो लेस देन ए लीटर ऑफ मिल्क। तो लेस यहाँ पे क्वांटिटी के लिए यूज किया जा रहा है, और फ्यूअर नंबर के लिए। दे हैव फ्यूअर बुक्स देन आई हैव। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लेस और फ्यूअर का यूज कहाँ करते हैं, ले क्वांटिटी, फ्यूअर नंबर के लिए। लास्ट का यूज जो है फाइनल वन के लिए करते हैं, और लेटेस्ट का यूज हम अप टू प्रेजेंट के लिए करते हैं। जैसे जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, तो लास्ट यूज करेंगे। और लेटेस्ट करना है तो दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। तो लेटेस्ट का मतलब अप टू प्रेजेंट, और लास्ट का मतलब फाइनल। नेक्स्ट करते हैं ईच और एवरी। ईच का यूज हम इज यूज फॉर वन ऑफ टू और मोर मोर थिंग्स के लिए करते हैं, और एवरी का यूज हम मोर देन टू थिंग्स के लिए करते हैं। टेकन एज ग्रुप, जैसे इसका एग्जांपल दिया है, ईच ऑफ द टू बॉयज आर रॉन्ग, मतलब दोनों में से कोई एक गलत है। तो ईच का यूज क्या करते हैं, वन ऑफ टू और मोर थिंग्स। लेकिन एवरी का यूज क्या करते हैं, मोर देन टू और ग्रुप। ही रीड एवरी बुक आई गेव हिम, मतलब जितनी भी दी सारी पढ़ ली। मोर देन टू, ये बिटवीन टू। वन ऑफ टू, दोनों में से एक, और मोर थिंग्स। ओल्डर का यूज हम जो है पर्सन के लिए करते हैं, और एल्डर का यूज हम केवल पर्सन के लिए करते हैं। ओल्डर का यूज हम पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं, और एल्डर का यूज सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं। दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट, और ही इज माय ओल्ड एल्डर ब्रदर। तो इस तरह से। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, और ए लिटिल का मतलब होता है लीस्ट वन, एटलीस्ट सम, थोड़ा बहुत। ही स्लेप्ट लिटिल, वह बहुत थोड़ा सोया। नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं सोया। ही स्लेप्ट ए लिटिल, मतलब बहुत कम। तो लिटिल का ये जो है एटलीस्ट सम, मतलब थोड़े से लेके लिए करते हैं। ही स्लेप्ट ए लिटिल मतलब सोया लेकिन बहुत थोड़ा सोया, मतलब एटलीस्ट सम, थोड़ा बहुत। और लिटिल का ये नॉट मच। तो ये नेक्स्ट है आपका कंफ्यूजन, फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का यूज हम करते हैं मोर डिस्टेंस के लिए, फर्दर का यूज हम करते हैं एडिशनल के लिए। जैसे बॉम्बे इज फार्दर देन दिल्ली, बॉम्बे जो है दिल्ली से दूर है। लेकिन फर्दर का ये होता है एडिशनल के लिए, जैसे आई शैल गेट फर्दर इंफॉर्मेशन। तो फर्दर मतलब एडिशनल, मतलब आगे की। ऐसे ही आपका लेटर, LATTER। लेटर मीन्स होता है सेकंड ऑफ द टू थिंग्स, मतलब दो में से बाद वाली, सेकंड। पीट एंड ब्रेन आर रोमांटिक पोएट, दोनों ही एक रोमांटिक पोएट है, बट प्रीफर द लेटर, मतलब मैं जो है लेटर मतलब ब्रेन को प्रेफर करता हूँ बाद वाले को। सेकंड ऑफ द टू थिंग्स मतलब मैं दो हैं उनमें से सेकंड को प्रेफर करता हूँ, तो आपने लेटर का यूज करना है। तो ये कुछ कंफ्यूजेबल एक्टिव एडजेक्टिव थे जिनका यूज हमें बहुत ही केयरफुली करना होता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप बताओ क्या एरर है। Firstly, you should think over the meaning of the words and then use them.
इसके ए पार्ट में गलती है, फर्स्टली की जगह फर्स्ट आएगा। फर्स्टली जो है एडवर्ब है, यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, यहाँ पे एल वाई नहीं आएगा, केवल फर्स्ट आएगा। फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर, तो ये पार्ट में गलती है। दूसरा करते हैं, केवल एडजेक्टिव एरर ढूंढनी है बस। कभी कभी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हो जाती है, वो हम बाद में मिक्सअप में करेंगे, अभी सिर्फ एडजेक्टिव ढूंढते हैं। दूसरा सेंटेंस, नहीं इसमें जो है ए पार्ट में नहीं गलती है, इसके सी पार्ट में गलती है। सडनली की जगह एडवर्ब है, सडनली एल वाई लगा होता है तो मोस्ट ऑफ एडवर्ब होते हैं। सडनली की जगह सडन आएगा, सडन स्टॉप, तो यहाँ पे सी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोनों, इसके सी पार्ट में गलती है, यहाँ पे लेजर की जगह लेजरली आएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब की जरूरत है, ये एडवर्ब का है, एल वाई आएगा। द सनराइज होटल वाज फुली इक्विप्ड टू ऑफर लेजरली स्टे। नेक्स्ट करते हैं, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए थ्रोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। नो, वेरी गुड, इसके थ्रोली में थ्रोली की जगह थ्रो आएगा, बी पार्ट में गलती है, एल वाई हटेगा यहाँ से। नेक्स्ट करते हैं फाइव, आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वॉन द प्राइज। वेरी गुड, इसके ए पार्ट में गलती है, मच की जगह वेरी आएगा, आई एम वेरी ग्लैड, यहाँ पे मच की जगह वेरी आएगा, वेरी ग्लैड। सिक्स करते हैं, माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके वेरी गुड, सी पार्ट में गलती है, मोस्ट नहीं आएगा, मोर इंटेलिजेंट आएगा, विवेक इज मोर इंटेलिजेंट। कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सेवेंथ करते हैं, इट वेरी ऑफन हैपेंस दैट ए मैन हु टॉक्स मोस्ट डज लिटिल। ओके, यहाँ पे देखो, मोस्ट की जगह मच, यहाँ पे मोस्ट में गलती है, यहाँ पे सी पार्ट में मोस्ट की जगह जो है आपका मच आएगा। इट वेरी ऑफन हैपेंस दैट ए मैन हु टॉक्स मच डज लिटिल, तो यहाँ पे मच आएगा मोस्ट की जगह, मोस्ट नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, एट। तो इसमें आपने बताया सी पार्ट, वेरी गुड, इसके सी पार्ट में ही गलती है, सी पार्ट इसका राइट आंसर है, सी पार्ट में ही गलती है। यहाँ पे ऑनेस्ट से पहले मोस्ट लगेगा, बस ये गलती है। ही इज द बेस्ट, हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस एंड के थ्रू जुड़ा हो तो दोनों सेंटेंस सेम डिग्री में होते हैं। ही इज द बेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, ही इज द बेस्ट, तो यहाँ पे भी आपने सुपरलेटिव लगानी है। एंड मोस्ट ऑनेस्ट, यहाँ पे भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में जो है कोई गलती नहीं है, डी पार्ट आएगा, एकदम सही है। ही इज टू इंटेलिजेंट टू मेक ए मिस्टेक, ये आप याद कर लो, ये स्ट्रक्चर होता है।
जब दो सेंटेंस को टू और टू के साथ में बनाना हो तो यही फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर। ही इज टू इंटेलिजेंट टू मेक ए मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट करते हैं, द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स देन द प्रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर। ओके, तो इसके बी पार्ट में गलती है, वर्स्ट वर्स्ट नहीं आएगा, वर्स्ट की जगह वर्स आएगा। एस ई आएगा। तो वर्स्ट की जगह वर्स्ट आया था, फ्लड सिचुएशन दिस ईयर वर्स देन द प्रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर। तो ये जो है आपको सबसे ज्यादा जो है आपको एरर जो है एग्जाम में देखने को मिलेगी, वो आपको एडजेक्टिव की ही मिलेगी। एडजेक्टिव जो है सबसे ज्यादा पेपर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। और उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन, और यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे रख सकते हैं वर्ब को, जो देखने को मिलती है, और पांचवें नंबर पे प्रपोजिशन। और बहुत रेयर होता है जो है कंजक्शन की एरर पूछी जाती है, ये ऊपर वाली पांच ही ज्यादा आती हैं। तो अब हमने अभी एडजेक्टिव कर लिया, अब एडवर्ब करते हैं।